हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं द सॉन्ग ऑफ द फ्री पोएम की सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूँ। यह सेंट्रल आइडिया एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए शुरू करते हैं। द ब्यूटीफुल, इंस्पायरिंग एंड हार्ट टचिंग पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज बाय अ फेमस इंडियन पोएट, फिलोसोफर एंड सेंट स्वामी विवेकानंद टेल्स अस द वर्किंग ऑफ ह्यूमन सोल। इसमें यह बताया गया है कि एक प्रसिद्ध भारतीय कवि, दार्शनिक और संत स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित सुंदर, प्रेरणादायी और मर्म स्पर्शी कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री मानव आत्मा के कार्य प्रणाली के बारे में बताती है। द पोएम एक्सप्रेसेस पोएट्स फिलॉसफी एंड हिज फेथ इन डिवाइन कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल। ये जो कविता है या कवि के दर्शन और मानव आत्मा का जो दैवी गुण है उसके प्रति विश्वास को व्यक्त करती है। मतलब ये है कि इसका जो कवि स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका दर्शन इसमें दिखाया गया है और वो मानव आत्मा में बहुत विश्वास करते थे। उनका मतलब ये था कि जो मानव आत्मा ये दैवी है, इसमें ईश्वरीय गुण है, तो उनकी इस भावना को इसमें व्यक्त किया गया है। द पोएट इंस्पायर्स अस टू फॉलो द राइट पाथ टू अटेन आवर गोल। तब इसमें जो कवि है वह हमको अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा सही मार्ग को फॉलो करने के लिए प्रेरित करता है। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन ह्यूमन लाइफ। तो कवि हमें बताता है कि मानव जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, बट वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ देम। लेकिन हमको उनसे डरना नहीं चाहिए, हमको उन उतार चढ़ावों से, सफलताओं से, असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। द पोएट गिव्स मेनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट प्रॉब्लम्स ब्रिंग आउट आवर बेस्ट हिडन क्वालिटीज इनसाइड अस। कवि ने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है या सिद्ध किया है कि जो हमारी समस्याएं हैं ये हमारी समस्याएं नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर छिपी हुई उन सर्वश्रेष्ठ गुणों को बाहर निकालने का काम करती है। मतलब जो समस्याएं हैं, जब समस्याएं पड़ती हैं तो हमारे अंदर जो सर्वश्रेष्ठ गुण हैं जो छिपे रहते हैं वो बाहर उभर करके सामने आते हैं। इन फैक्ट द सफरिंग एंड प्रॉब्लम्स इन लाइफ गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू डू आवर बेस्ट। वास्तव में ये जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, ये हमको एक अवसर प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में एक अवसर देते हैं हमको सर्वश्रेष्ठ करने के लिए। मतलब जब हमारे सामने परेशानियां होती हैं तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। अ मैन हु फेसेस पेन एंड सफरिंग इन लाइफ, वह व्यक्ति जो अपने जीवन में कष्टों को, परेशानियों को झेलता है, सहन करता है, बिकम्स मोर टॉलरेंट, वो बहुत ही सहनशील बन जाता है। एंड रियलाइज हिज पावर, और उसको अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का एहसास होता है। द पोएट सेज दैट वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी प्रॉब्लम इन लाइफ। कभी हमसे कहता है कि हमको जीवन में किसी भी परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। वी शुड मार्च बोल्डली टुवर्ड्स अवर गोल, हमको अपने लक्ष्य की तरफ बहादुरी पूर्वक आके बढ़ते रहना चाहिए। वी शुड नॉट लीव द राइट पाथ इन एनी कंडीशन, हमको किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति में सही मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। ह्यूमन सोल इज डिवाइन, जो मानव की आत्मा है वो क्या है? डिवाइन है, दैवी है, ईश्वरीय है। नन कैन हार्म आवर सोल, कोई भी हमारी आत्मा का कुछ नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। भगवद गीता आल्सो सेज, भगवद गीता में भी लिखा है, नैनम छिंदन शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयत मारुता। हमारी जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, कोई भी शस्त्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आग उसको नहीं जला सकती। जब हमारी आत्मा अजर अमर है तो हमको किसी से क्यों डरना? हमें सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमको न दाएं देखना चाहिए, न बाएं देखना चाहिए, न पीछे देखना, सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ देखना चाहिए। जब तक हमारे उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक अपने मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिए। तो ये ऐसा विचार स्वामी विवेकानंद ने इस पोएम में दिया है। तो इस पोएम को अच्छे से पढ़िए, इसके सेंट्रल आइडिया तैयार करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया अक्सर पूछी जाती है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।